नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और आज हमारे साथ जुड़ गई है अनुष्का सेन। अनुष्का, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो इस्मत चुगताई का जो यंगर किरदार है वो आप यंगर वक्त का जो किरदार है वो आप निभा रही हो फिल्म में, तो फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे। तो ये मेरी पहली फेस्टिवल फिल्म है लिहाफ, और ये 2017 में हमने शूट की थी। मैं 16 साल की थी उस समय, और उसके बाद ये कांस में गई एंड बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल फिल्म्स में बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम फिल्म बन गई है। अब इतने सारे अवार्ड जीत चुकी है, और अब वापस इंडिया आई है। हमारा बूट सिलेक्ट पे एक फेस्टिवल जैसा ही होने वाला है ऑनलाइन। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि जो इंडियन ऑडियंस है वो भी देख पाएंगे ये मूवी, क्योंकि बहुत ही खास है। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मेरी पहली फेस्टिवल फिल्म है, और अब जैसे मैं अभी 21 चल रहा है, 2021 चल रहा है, मैंने अभी 3 फेस्टिवल फिल्म्स कर ली हैं, बट ये मेरा सबसे पहला है, तो ये मेरी बहुत ज्यादा स्पेशल है। आपने झांसी की रानी का किरदार निभाया था, वो एक अलग ये था। फिर ये किरदार, इट्स नॉट अ इजी किरदार टू पोर्ट्रे, राइट? इट्स नॉट अ गर्ल नेक्स्ट डोर, इट्स नॉट, इट्स समथिंग डिफरेंट, समथिंग बिग। इतनी छोटी उम्र में इतने सारे किरदार कैसे कर लेते हो आप? जी, मैं हमेशा से चाहती थी कि मुझे ऐसे ही किरदार मिले जिसमें मैं अपने आप को एक चैलेंज दे सकूं। ऐसा कोई रोल हो जो चैलेंजिंग लगे, या जिसपे इतना काम करना पड़े कि जब वो पूरा फाइनल प्रोडक्ट आए तो ऐसा लगे कि हाँ, कुछ अलग किया है। और इसलिए मैं हमेशा से ऐसे ही प्रोजेक्ट्स करती हूँ जो एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं। उसमें बस एक ही सिमिलैरिटी होती है कि वो एक अच्छी स्क्रिप्ट होती है बेसिकली। एंड फॉर्चुनेटली जैसे मैं चाहती हूँ वैसे ही हो रहा है, वैसे अलग अलग स्क्रिप्ट्स आ रही है, ऐसे अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। एंड ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम आप जब करने लगते हैं, जैसे राहत सर जो है हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर, ऐसे अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करती हूँ तो बहुत कुछ सीखती हूँ। तो तभी जाके एक इतना बड़ा किरदार या इतना डिफिकल्ट किरदार मैं पोर्ट्रे कर पाती हूँ। ओके, तो जब आपको ये किरदार ऑफर हुआ तो उनके बारे में कुछ आपने पढ़ा था या उसके बाद उनके बारे में समझा? तो जैसे मैंने कहा कि मैं उस समय 16 साल की थी, और मुझे ज्यादा पता नहीं था इस्मत चुगताई के बारे में या उनकी कहानी के बारे में उस समय। पर जैसे ही इस फिल्म के बारे में बातें होने लगी, तो जैसे हर एक किरदार के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करना ही पड़ता है, चाहे वो झांसी की रानी हो या कोई भी और किरदार हो। इसमें तो और ज्यादा बहुत सारे वर्कशॉप्स करने पड़े, क्योंकि ये पहला फेस्टिवल फिल्म था मेरा। एंड ये बहुत ही रॉ और बहुत ही ऑर्गेनिक शूट होता है। ये बहुत ही अलग, बहुत ही असली, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि ये अभी 2021 में शूट हुआ है। ऐसा लगता है कि हाँ, नहीं, उसी एरा में जाके हमने शूट किया है ये। तो बहुत सारे वर्कशॉप्स हुए, बहुत कुछ जानने को मिला। तो क्योंकि ये किरदार मुझे मिला तो मैंने उनके बारे में पढ़ा, जानने की कोशिश की उनके बारे में जितना हो सके। तो बहुत कुछ सीखा इसलिए मैंने, क्योंकि ये फिल्म आप जब एक प्रोजेक्ट करते हो तो कितना कुछ सीखते हैं। तो ये भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे मुझे इसमें चुप्पे के बारे में पता चला, उन कहानियों के बारे में पता चला। और सबसे इंस्पायरिंग चीज मुझे ये लगी कि उस जमाने में भी वो एक औरत होकर एक राइटर थी, मतलब वो एक लेखक थी उस समय जब मेल डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। उस समय लड़कियों को वैसे देखा नहीं जाता था कि वो ऐसे कुछ अलग कर सकती है। पर इसमें चुप्पे को मतलब उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो कौन से जमाने में जी रही है। वो सिर्फ बहुत ही ऑनेस्ट एंड बहुत ही वोकल थी अपने राइटिंग को लेकर, एंड वो बहुत इंस्पायरिंग लगता है मुझे। राइट, 16 साल की अनुष्का के लिए क्या ज्यादा चैलेंजिंग था इस किरदार को निभाने के दरमियान? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये था जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक किरदार को निभाने की। एक होता है कि एक ऐसा किरदार जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो फिक्शनल है, जिसे हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। उसमें एक अलग प्रेप होता है। उसमें हम सोचते हैं कि अच्छा, ये किरदार शायद इसको हम ऐसे, शायद ये ऐसी चलती होगी, ये ऐसे बात करेगी, ये ऐसा करेगी। पर जब एक ऐसा किरदार होता है जैसे झांसी की रानी हो या लिहाफ जैसी कहानी हो जिसमें इस्मत चुगताई का किरदार हो, ये ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली जीवित थे। तो आपको वो जानना पड़ता है कि वो कैसे थे, और उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है।
तो वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए कि 16 साल की उम्र में मुझे उस समय बहुत नया कॉन्सेप्ट भी था मेरे लिए, पूरा ही एक्सपीरियंस बहुत अलग था। एंड वर्कशॉप्स इसलिए सिर्फ करते थे ताकि मैं अनुष्का नहीं दिख के इस्मत दिखूं, और ऐसा लगे कि हाँ उसी मतलब इस्मत ही है ये। और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट ये था क्योंकि मैंने तो छोटे वाला मतलब यंगर इस्मत का मैंने किरदार निभाया है, और मैं फिर बड़ी होती हूँ तनिष्ठा चैटर्जी में। तो तनिष्ठा दी बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, हम सबको पता है कितना अच्छा काम करती है वो, बहुत ही अच्छी कलाकार है। तो जब वो भी मुझे पता चला तो वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसा लगना चाहिए कि मैं एक्चुअली बड़े होके वो तनिष्ठा दी जैसे बने। तो बहुत ही चैलेंजिंग था ये रोल, बट मुझे पसंद है चैलेंजेस। एंड ये बहुत अच्छी फिल्म है जो मतलब बहुत लोगों की तारीफ सुनने को मिली है, बहुत से अवार्ड्स मिले हैं, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। राइट जब इस तरह की कोई फिल्म होती है अनुष्का, तब स्विच ऑफ करना उस कैरेक्टर से, वो किस तरह से आप करती हो? जो भी किरदार होता है मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर का वही एक्टर बनने का सबसे खास मतलब बोले तो यही है कि हर एक किरदार में आप अलग एक कोई इंसान बन जाते हो। वो चाहे कोई भी किरदार हो, आप एक अलग इंसान बन जाते हो उस समय के लिए, और जब खत्म हो जाता है वो या जब घर जाते हो तो आप फिर से अपने आप में आ जाते हो। एंड वही एक्सपीरियंस इतना खास होता है कि आप मतलब एक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप एक दूसरे की लाइफ लीड कर सकते हो उस वक्त के लिए। मैं उस वक्त के लिए इसमें चुपते के तरह जी रही थी, तो इतना अच्छा लगता है। झांसी की रानी के टाइम मेरे को लग रहा था कि हाँ मैं ही फ्रीडम फाइटर हूँ, और तो वही मजा है। और सबसे अच्छा मुझे वही लगता है कि आप वो स्विच ऑफ कर सकते हो। स्विच ऑफ तो करना नहीं पड़ता, आई थिंक इतने साल से करते करते ऐसा हो ही जाता है कि आप सेट पे रहते हो तो ऑटोमेटिक वो एक जब आप इतना ध्यान से कि स्क्रिप्ट में जाते हो, आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हो, तो जब वो हो जाता है तो वो स्विच ऑफ होकर आप फिर अनुष्का आ जाती है। इनफैक्ट लिहाफ के टाइम तो मैं असिस्ट भी कर रही थी, असिस्टेंट डायरेक्टर थी मैं, क्योंकि मुझे हमेशा से था कि मैं कॉलेज में आके फिल्म मेकिंग करूंगी। और अब मैं कॉलेज में हूँ, मैं फिल्म मेकिंग कर रही हूँ। उस समय मैं असिस्ट करी थी ऐसे कभी कभी जानने के लिए और सीखने के लिए। राइट सो यू डिड टीवी, यू डिड फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस भी आप कर लेती हो। सबसे ज्यादा अनुष्का को क्या पसंद है, मतलब सबसे किस ज्यादा प्लेटफॉर्म में काम करना? सबसे मुश्किल ये मुझे लगता है कि मैं एक सिलेक्ट कैसे करूं, क्योंकि हर एक चीज का मजा इतना अलग है। क्योंकि आप टीवी पे जाओ तो एक अलग है कि उसमें हर दिन आप काम करते हो, एक रोल निभाते रहते हो। ऐसा हो जाता है कि आप वही वही बन जाते हो उस दौरान। और वो इतना हार्ड वर्किंग है कि आपको इतने इतने दिन आप करते रहते हो कॉन्स्टेंटली। हर एक हफ्ते वो आता भी है टीवी पे, तो आपको लोगों के रिएक्शन मिलते रहते हैं। फिर म्यूजिक वीडियोस का अलग है। म्यूजिक वीडियोस आता है वो 3 मिनट में, लेकिन आप वो एक जादू सा बन जाता है कि 3 मिनट में एक कहानी हो जाती है, और लोग देख भी लेते हैं, और वो 6-8 महीने 1 साल 2 साल वो चलता ही रहता है। फिर फेस्टिवल फिल्म्स एकदम रॉ और ऑर्गेनिक होता है, तो हर एक का एक्सपीरियंस अलग है। मैं बस सबसे ज्यादा खुश इसी बात पे हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ और ये सारी चीजें कर पाती हूँ। वेल दैट्स ग्रेट। कल के खतरों के खिलाड़ी की बात करते हैं, फैंस थोड़े से डिसअपॉइंट थे कि इतना स्टंट भी वो काफी ज्यादा बड़ा था, जो कार से आपको कूदना था। सो हाउ वाज दैट स्टंट रियल में? और थोड़े से डिसअपॉइंट हुए क्योंकि पूरा नहीं कर पाई आप। आपको लगता है बड़े और लंबे जी जो लंबे इंसान थे, उनको हाइट जिनकी थी, उनको एडवांटेज था उस स्टंट में? जी तो मैंने वही कल मैं अभी ट्विटर देख रही थी ऐसे ही कभी कभी, तो मैं ऐसे कल देख रही थी और मैंने देखा कि इवन दो मैं स्टंट हार गई, बट लोगों को इतना पसंद आया ये बात कि मैंने कोशिश की वो करने की। क्योंकि मुझे पता है कि वो डिस्टेंस कितना था, लोगों को दिखा भी क्लियरली कि वो डिस्टेंस मेरे हाइट के हिसाब से हो सकता है बहुत ज्यादा था। एंड बट खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जिसमें कभी आप एडवांटेज में रहोगे, कभी डिसएडवांटेज में रहोगे। ऑनेस्टली मैं ऐसे ही फील करती हूँ। मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि मैं ये शो ही कर रही थी, एंड मैं अपने एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही करके आई हूँ। तो मतलब इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। एंड सेकेंडली फैंस भी इतना पॉजिटिवली ले रहे हैं ये चीज को कि उन्होंने मुझे बोला कि आपने जो छलांग मारी, क्योंकि श्वेता दी इतनी अच्छी, वो श्वेता तिवारी हम सबको पता है कितनी टैलेंटेड है, कब से वो मेरी सीनियर है।
और उन्होंने आगे ही नीचे आते पहली चीज ये बोली कि अनुष्का ने क्योंकि कोशिश की तभी मैं कोशिश कर पाई, वरना मैं कोशिश ही नहीं करती, मैं कूद ही नहीं पाती, क्योंकि है ना अनुष्का को बहुत अच्छा लगा मुझे कि श्वेतादीप ने ऑनेस्टली नेशनल टेलीविजन पे बोल रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने भी फैंस थे उन सब ने बोला कि आपने जो छलांग लगाई एक गाड़ी से एक गाड़ी, वो कोशिश करना ही बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे बस अच्छा यही लग रहा है कि लोग इतना पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, एंड आगे जो भी स्टंट्स है उन सब में आप देखेंगे कि कभी किसी को डिसएडवांटेज होता है, कभी किसी को एडवांटेज होता है। तो मेन चीज है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था खतरों में, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने की जो मैंने कभी नहीं सोची थी। जैसे मैं घर पे बैठी थी और वो कीड़े मकोड़े वाला लास्ट वीक का जो स्टंट मैं जीती, जिसमें गेस करना था कि कौन सा एनिमल है या कौन सा इंसेक्ट है, तो मेरी मॉम बोल रही थी कि तुम इतना कामली कैसे कर रही हो, क्योंकि रूम में तुम्हारा एक भी स्पाइडर रहता है, तुम बोलती हो घर चेंज कर दो, तो वहां कैसे किया। तो ये मजा है खतरों का कि आप अपने आप को एक नया डिस्कवर करते हो, अपने आप का एक साइड। तो मैं बहुत खुश हूँ। That's great. On that note, Anushka, 3 reasons to watch your films to your fans. 3 reasons to watch Lihab is firstly because it is a critically acclaimed film. It's shot very purely, बहुत ही raw, बहुत organic. जितने भी actors हैं उन्होंने कमाल का एक्टिंग की है, बहुत ही मतलब कोई लगेगा ही नहीं एक्ट कर रहा है, सबको आप लोगों को लगेगा कि वो उसी दौरान वही लोग हैं जिनको हम मतलब पोर्ट्रे कर रहे हैं। दूसरी आपको मेरी एक दूसरी झलक दिखने को मिलेगी, ऐसा किरदार मैंने पहले कभी निभाया नहीं है। तीसरा बिकॉज हर एक मूवी का एक रीजन होता है देखना, और वो है कि कितने लोगों की हार्डवर्क लगती है एक स्टोरी, एंड इनफैक्ट हमें इस्मत के लिए देखना चाहिए, इस्मत चुगताई के लिए, क्योंकि वो अभी तो है नहीं, पर उन्होंने ये कहानी लिखी थी। तो ये तीसरा रीजन ये होगा कि हमें इस्मत के लिए ये मूवी देखनी चाहिए। I'm sure. Thank you so much, अनुष्का, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स।